तो इसमें हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जनाब किस तरीके से आपकी जो मार्केट है कैप्चर की जाती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। कहता है जी लिमिटिंग प्रोडक्शन सेल और अनरीजनेबल इंक्रीज इन प्राइस और अदर अनफेयर ट्रेडिंग कंडीशंस। क्या आप अपनी, जब आपका दिल करे आप अपनी सप्लाई को रोक लें, अपनी मर्जी की प्राइसेस चार्ज करें, ठीक है, और अनफेयर कंडीशन उसके अपनी ट्रांजैक्शन के ऊपर इम्पोज कर दें। तो होगा क्या, जब आप पावर में आएंगे तो उसका यह प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर अगर आप इस तरह की चीज़ें एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस तरह की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो हम समझ लेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, हकीकत में आप डोमिनेटिंग पोजीशन में आ रहे हैं। ओके, नंबर 2 जी, इससे हमारा कंपटीशन एक्ट मना करता है। नंबर 2 किस चीज़ से मना करता है जी? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज़ है जी? एक ही प्रोडक्ट की सेम क्वालिटी सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट कस्टमर्स को आप डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करें, ठीक है। तो वो भी आपके पास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब आती है? जब आप मोनोपोली की पावर में होते हैं, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से भी मना किया जाता है। नंबर 3 टाई इन्स की हम लोग बात करते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप कंडीशन लगा देते हैं कि जी अगर आपने मेरे से ये चीज़ परचेज करनी है तो आपको साथ में ये दूसरी चीज़ भी परचेज करनी पड़ेगी। कंडीशन लगा देना, ये भी कब होगा? जब आप डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। इससे भी हमारा कंपटीशन एक्ट मना करता है। नंबर 3 कहते हैं जी आपने किसी किस्म के कोई इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं, उसमें याद कीजिए हमने स्टिपुलेटेड डैमेजेस का नाम दिया हुआ था। तो कहता है जी आपने इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं कि अगर आप उनको एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे, अगर आप उनमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम आ जाएगा, तो आपके अनरीजनेबल अनजस्टिफाइबल आपके डैमेजेस हैं, जो कि आपके लिए तो कमर्शियली यूजेज हैं लेकिन दूसरे बंदे के लिए वो कमर्शियली हार्मफुल है। मिसाल के तौर पर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी चीज़ को सेल या परचेज करने का, लेट्स सपोज हम बात करते हैं जनाब अपने सप्लायर के साथ कि ये जो कुर्सियाँ हैं ये मैं आपसे परचेज करूँगा, और अगर आपने मुझे 1000 यूनिट ना दिए इन चेयर्स के, तो भाई साहब मैं आपसे 500 चेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लूँगा। अब 500 चेयर्स का मतलब क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या? कि आपके लिए तो वो चेयर्स जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, आप उनको बेच के कमर्शियली यूजेबल आपके लिए होंगी, आप उनका बेनिफिट हासिल करोगे, लेकिन जिस बंदे का नुकसान हो गया सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना करने की वजह से, उसके लिए तो वो कमर्शियली हार्मफुल है, ठीक है। इसी तरह वो कनेक्शन बिजनेस के साथ हो भी सकता है, बिजनेस के साथ नहीं भी हो सकता। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने सप्लायर से कनेक्ट कर लेते हैं कि जनाब जो बंदा भी ब्रिज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो दूसरे के नाम प्लॉट लगा देगा या वो वाली दुकान उस बंदे को दे देगा, तो ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये कब पॉसिबल है? जब आप किसी डोमिनेटिंग पोजीशन में बैठे होते हैं। ओके, इसी तरह से जनाब बात करता है डिसिमिलर कंडीशन लगाने की। डिसिमिलर कंडीशन का भी मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि इसका मतलब क्या है जनाब, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपकी प्रोडक्ट इतनी है नहीं जितनी उसके ऊपर आपने उसके हिसाब से प्राइस या कंडीशन लगा दी है। प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब है प्राइस वॉर। प्रीडेटरी प्राइसिंग जरा एक दफ़ा देख लीजिए अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए। मिसाल के तौर पर एक बंदा है जो कि चीज़ों की सेल करता है, उसकी जो प्राइस है मार्केट में उसने रखी हुई है 10 रुपये, उसकी जो कॉस्ट है वो है 2 रुपये। एक बड़ा बिजनेसमैन है, ज़्यादातर मार्केट को यही कैप्चर करके बैठा हुआ, जो कि हमारी अक्सर हर मार्केट के अंदर ये होता है कि हर मार्केट में छोटे दुकानदार भी होते हैं, बड़े दुकानदार भी होते हैं। तो ये बड़ा दुकानदार है। अब आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि बड़े दुकानदार को एक एज मिल जाता है बल्क परचेजिंग की वजह से, जिसको आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करने से जो आपको कॉस्ट सेविंग बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, ठीक है जी। और एक छोटा दुकानदार है, वही चीज़ वही प्रोडक्ट कॉस्ट उसकी पड़ रही है उसको तकरीबन 5 रुपये की, और वो मार्केट में वो प्राइस सेम प्राइस पे बेच रहा है 10 रुपये पे। अब ये दोनों कंपटीशन में। प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या चीज़ है? इसने देखा कि जनाब ये भाई साहब मेरे कंपटीशन में आ गए हैं, मैं अपनी चीज़ की प्राइस कम कर देता हूँ। कितनी कर देता हूँ जी? मैं अपनी चीज़ की प्राइस 8 रुपये कर देता हूँ। इन भाई साहब ने भी क्या कहा? 8 रुपये कर देते हैं। इसने कहा बाज नहीं आ रहा, ये 5 रुपये कर देता हूँ। अभी भी ये बेनिफिट में है, पहले 8 रुपये का प्रॉफिट जनरेट कर रहा था और अब ये 6 रुपये का, और अब ये 3 रुपये का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। और ये भाई साहब 5 का प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे और अब ये
3 रुपये का प्रॉफिट। अब मजबूरी में इस भाई साहब को भी क्या करना पड़ा, 5 रुपये की प्राइस रखनी पड़ी, क्योंकि ये प्राइस सेम है। प्रॉफिट कितना जी इसका, 0। अब ये बड़ा प्रोड्यूसर है, बड़ा बिजनेसमैन है, इसकी कॉस्ट कम है, ये कहता है जी मैं अपनी प्रोडक्ट की प्राइस रख देता हूँ 3 रुपये, अभी भी 1 रुपये का बेनिफिट हासिल कर रहा है। क्या ये 3 रुपये रख सकते हैं? अगर 3 रुपये रखेगा तो क्या होगा, लॉस में जाएगा। जैसे ही लॉस में जाएगा इसकी चीज़ बिकेगी नहीं, लॉस उल्टा हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या करेगा ये बंदा, दुनिया छोड़कर चला जाएगा। दुनिया छोड़ने का मतलब है कि बिजनेस छोड़ के चला जाएगा। ये भाई साहब जिसने 3 रुपये की प्राइस की थी, इस दफ़ा क्या करेगा, 15 रुपये की प्राइस कर देगा। क्यों? क्योंकि अकेला यही प्रोड्यूसर है। दिस इज कॉल्ड प्रीडेटरी प्राइसिंग। समझ आई कहानी की? प्रीडेटरी प्राइसिंग। आप अगर कभी अक्सर देखते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी प्राइसेस को कम कर देते हैं, जैसे कि पेप्सी कोला इंटरनेशनल नॉर्मली अपनी प्राइसेस को कम कर देता है। क्यों करता है भाई? इसी वजह से करता है कि जो छोटे मोटे लोग उसके कंपटीशन में आ रहे होते हैं उनको खत्म करने के लिए। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद जनाब बायकॉट कर देना। किस चीज़ का बायकॉट कर देना? एक बड़ा बिजनेसमैन लेट सपोज कहते हैं पूरी मार्केट के अंदर के भाई साहब मिस्टर ए से कोई बंदा भी सप्लाई नहीं लेगा, मिस्टर ए से कोई बंदा भी चीज़ नहीं खरीदेगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आप बायकॉट कर रहे हैं। अब बायकॉट अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पूरी की पूरी मार्केट को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। तो किसी भी बंदे को चीज़ सेल परचेज करने से आप नहीं रोक सकते, ठीक है? तो बायकॉट भी आपके इसी के अंदर आ जाएगा। रिफ्यूजिंग टू डील, मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाता है और कहता है कि जनाब मिस्टर बी मुझे ये चीज़ बेच दें। बी कहता तुम कौन हो? वो कहता जी मैं मिस्टर ए हूँ, तुम्हें चीज़ नहीं बेचनी, दफ़ा हो जाओ। क्यों भाई? मैं पैसे दे रहा हूँ, बस मैंने नहीं बेचनी। अगर आप किसी बंदे को डील करने से रिफ्यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर भी आप क्या किसकी वायलेशन कर रहे हैं? कंपटीशन एक्ट की वायलेशन कर रहे हैं। समझ आ रही बात की? क्लियर? अच्छा जी, एक तो इस चीज़ से मना किया, दूसरा प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कुछ एग्रीमेंट्स के बारे में भी मना किया। वो कौन से एग्रीमेंट्स हैं? कि कहता है जनाब पूरी की पूरी मार्केट के लोग आपस में अगर एक प्राइस फिक्स कर लें, प्राइस कार्टेल कर लें, तो वो प्रोहिबिटेड है, फिक्सिंग ऑफ प्राइस। उसके बाद जनाब मार्केट का शेयर डिवाइड कर लिया जाए ज्योग्राफिकली, टेरिटरी के हिसाब से, स्पेसिफिक मार्केट तुम्हारी, स्पेसिफिक मार्केट मेरी। नंबर 3, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, के प्रोडक्शन की क्वांटिटी कि जनाब 30 यूनिट से ज़्यादा यूनिट मैं नहीं बनाऊंगा, जब 30 यूनिट बनाऊंगा तो इतने ही बिकेंगे आगे, ठीक है? जिसको मैंने आप लोगों को कहा था कि कस्टमर जो है वो उनको देख लेना, उनको डिवाइड कर देना। इसके बाद जनाब आपके पास है लिमिटिंग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्निकल डेवलपमेंट आपने इंक्रीज नहीं करनी, लिमिट कर दी तमाम लोगों ने मिलकर कि हम फलां टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद जनाब इंक्लूसिव टेंडरिंग और बिडिंग फॉर सेल। अगर किसी चीज़ को आपने बिड करना था, नीलामी होनी थी, बोली लगनी थी, और सब लोगों ने आपस में एग्री कर लिया कि जब मैं बोली लगाऊंगा तो कोई नहीं बोलेगा, जब तुम लगाओगे तो हम नहीं बोलेंगे, ये वाला भी एग्रीमेंट क्या है? गलत है, प्रोहिबिटेड है। उसके बाद अगेन वही डिसिमिलर कंडीशन और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के डैमेजेस जो कि कमर्शियली वायबल ना हो। डिसेप्टिव मार्केटिंग की तरफ हम लोग आते हैं, धोखेबाजी की मार्केट। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके प्रोडक्ट में वो क्वालिटी नहीं थी कि जिसे आप लोगों को मेंशन करते हैं, मिसलीड करते हैं, ओके? आप उसके बारे में बयान करें, या फिर आप किसी दूसरे प्रोड्यूसर के बारे में कोई ऐसी बात करें जो कि उसके अंदर वो बात ना हो, उसको हार्मफुल चीज उसके बारे में मेंशन करना। उसके बाद जनाब आप गलत प्रोसेसिंग एडवर्टीजमेंट करें, कंपैरिजन, चीज़ों का गलत कंपैरिजन आप कर रहे हो कि जनाब फलां में ये है, फलां में ये नहीं है। समझे बात को? इसके बाद लास्ट में जनाब फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ अनदर ट्रेडमार्क फर्म नेम। जी भाई साहब, ये पता है आपको, ये एक्वाफिना, ये 2 नंबर है। कैसे पता चला जनाब ये 2 नंबर है? इसकी बोतल के साथ, इसकी बोतल जब आप पकड़ेंगे तो बिल्कुल ये ऐसे लग रहा होगा जैसे अभी बस फट जाएगी। जो ओरिजिनल एक्वाफिना है उसकी बोतल बहुत स्ट्रांग है, इसके कलर के साथ
इसका अगर आप कलर देखेंगे तो कलर दिखने में ही फेड सा है, डबल शेडिंग दे रहा है। प्योर एक्वाफिना जो है, जो बिल्कुल ठीक है, उसका कलर बिल्कुल ऑथेंटिक है, सिंगल कलर है उसका। अब ये सारी की सारी चीजें क्या है, डिसेप्टिव मार्केटिंग है। एक्वाफिना रख के लोग बेच रहे हैं एक्वाफिना के नाम से। अब जिस बेचारे को नहीं पता वो क्या समझेगा कि बिल्कुल मैं सही पानी पी रहा हूँ, इसमें प्योर सारे के सारे मिनरल्स हैं इसके अंदर। पता चले कि जनाब यहीं कहीं से भरी हो और ऊपर इसके ढक्कन लगा दिया हो। ये 2 नंबर है भाई, ठीक है भाईजान, 2 नंबर है ये, कैमरे में बता रहा हूँ, कैमरे में। एनीवेज ये क्या है जी, किसी का फ्रॉडलैंडली किसी का नाम, किसी का ट्रेडमार्क, कोई भी चीज़ यूज़ करके। मैं ऊपर ही इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 नंबर है ये। आगे जी जनाब, ये वो चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करनी थी। कंपटीशन एक्ट, वो इसमें सारा कुछ आपके पास मौजूद है। भी को ओके, इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आप लोगों का टेस्ट है। मंडे की क्लास में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे और उसके बाद 1-2 दिन हमारे एक्स्ट्रा लगेंगे चैप्टर नंबर 1 के लिए। दैट वुड बी ओके।